Hi guys, this is my single. I am currently pursuing my BTech from Bharati Vidyapeeth College of Engineering. So आज हमारे साथ हैं जतिन वधवा who is working as a software development engineer at Intel. So आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि how he cracked Intel. Jatiन, welcome to the YouTube channel. So will you give a short introduction about yourself? Hi, man. I am Jatin Vidwa. I did my BTech in Computer Science and Engineering from Bharati Vidyapeeth College of Engineering, New Delhi, and I am currently working in Intel as a software development engineer. That's about myself. So it was nice to see that. And so first of all, congratulations on joining Intel. So let's begin. So firstly, you cracked Intel off campus. So how you cracked it? You cracked it via referral. No, I cracked it via referral, so it was an off-campus opportunity. So there were some openings in the month of May. So then I got a referral from one of the Intel employees, and then actually I got the interview opportunity in June itself, and then I got the offer at the end of June. So this how I got the offer. So basically I asked for a referral from one of the employees. Okay. So you can give any tip or any guide, something like how you were granted the referral. Okay, sure. So what I used to do, basically, जब भी कोई ओपनिंग निकलती थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो मैं तभी उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनको रीच आउट करता था लिंक्डइन पे। पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता था, एंड एज सून एज द कनेक्शन रिक्वेस्ट यूज्ड टू गेट एक्सेप्टेड, तो मैं तभी एक मैसेज में ड्राफ्ट कर रखा था प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, जिसके अंदर मैं प्रॉपर जॉब आईडी देता था और अपना रिज्यूमे का लिंक जो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा था भेजता था, ताकि वो मेरे को रेफर कर सके। सो एज सून एज आई गॉट टू नो कि कि एक पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी निकली है इंटेल में, तो मैंने तभी किसी एक एम्प्लॉय को रेफरल के लिए मैसेज कर दिया, एंड आई गॉट द रेफरल। एंड उसके 2-3 दिन बाद आई गॉट एन ईमेल वी फ्रॉम इंटेल, जिसके अंदर मेरे को डिटेल्स वगैरह भरनी थी अपनी, एंड उसके around 15 to 20 days बाद I got a call from the HR saying that they have shortlisted my profile and they want to schedule an interview, and उसके बाद फिर further process हुआ था। कितने राउंड्स हुए थे इंटेल में आपके? मेरे उसमें सिर्फ एक राउंड हुआ था, बट जनरली जैसे मेरे टीम में भी काफ़ी और जो मेरे कलीग्स हैं मैंने उनसे भी जैसे बात करी, तो किसी के 2 हुए थे, किसी के 1 हुए थे। सो इट डिपेंड्स कि पर्सन टू पर्सन, बट मेरा सिर्फ एक ही राउंड हुआ था, एंड इट वाज अ मतलब राउंड अराउंड 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स चला था, एंड बस एक ही राउंड था, एंड फिर उसके इवेंचुअली एक या 1.5 महीने बाद आई गॉट द ऑफर। So round में like it was a coding round. हाँ, अबाउट द इंटरव्यू, ओके। सो हुआ ये था कि स्टार्टिंग में तो जस्ट एक्चुअली मेरे में लाइक 3 इंटरव्यूअर्स आए थे एक ही साथ, एंड तीनों ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। स्टार्टिंग तो इंट्रोडक्शन से ही हुई थी, एंड देन आई टोल्ड अबाउट माय प्रोजेक्ट्स, बट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ पूछा नहीं। वो दे डायरेक्टली गॉट इनटू द डीएसए पार्ट, द कोडिंग पार्ट। सो दे स्टार्टेड विद द कोडिंग पार्ट इनिशियली। उन्होंने मेरे से पहले जो क्वेश्चन पूछे थे वो लाइक लीड कोड हार्ड क्वेश्चन पूछा था मेरे हिसाब से उन्होंने। फर्स्ट अमेजिंग पॉजिटिव करके कुछ एक क्वेश्चन था, उससे सिमिलर क्वेश्चन था कुछ, तो वो पूछा था, एंड दे टोल्ड मी टू कोड इट अप एंड टेल द अप्रोच, और अप्रोच को एक्सप्लेन करना था अच्छे से। वो करने के बाद फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था। 2 क्वेश्चंस पूछे थे, लिंक लिस्ट से रिलेटेड थे दोनों, एंड दे वर प्रीटी इजी, मतलब नॉर्मल कि जैसे लूप, फाइंड द लूप इन अ लिंक लिस्ट एंड मिडल एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, दे वर प्रीटी इजी, कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद देवर दे आस्क्ड मी अबाउट बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने मेरे से, जैसे स्वैप टू नंबर्स विद यूजिंग जोर ऑपरेटर, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने बिट मैनिपुलेशन के रिलेटेड ही पूछे थे। फिर उसके बाद वो मेरे उस पे आ गए थे कोर सब्जेक्ट्स पे, तो टोटली फिर हाफ एन आवर कोर सब्जेक्ट्स के बारे में वो पूछते चले गए। तो शुरुआत उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करी थी,
सो दे आस्क्ड अबाउट, मतलब ऐसा था कि हर एक जैसे 4 पिलर्स होते हैं उसके अंदर, सो दे आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन एवरी पिलर, अलोंग विद दैट हर पिलर के जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को कोड लिख के दिखाना था और कोड के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन करना था। जैसे वर्चुअल फंक्शंस है तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना था। सो ऐसे करते करते उन्होंने ये ऊप्स वाला पार्ट पूरा पूछा मेरे से, एंड फिर इवेंचुअली दे मूव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी कुछ पूछा था उन्होंने मेरे से, लाइक म्यूटेक्स, सीमाफोर, डेडलॉक, थ्रेड्स, सब कुछ काफी कुछ। 15 या 20 मिनट सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिस्कशन चली थी हमारी। एंड उसके बाद जाके दे वर सेटिस्फाइड, और मतलब मैं भी नॉन स्टॉप ही आंसर कर रहा था। सो द तीनों इंटरव्यूअर्स एक एक करके पूछते जा रहे थे एंड आई वाज टेलिंग द आंसर्स, सो दे वर सेटिस्फाइड। जो डीएसए था उसका लेवल कितना टफ था? पर डीएसए का यार, सी द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज लीड कोड हार्ड क्वेश्चन, सो and according to me it wasn't that hard because I had already practiced it. मैंने ऑलरेडी कर रखा था क्वेश्चन, सो मैं समझ गया था कि जब उन्होंने मेरे से बोला कि वो क्वेश्चन करो तो ऑलरेडी है प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, सो मैंने कर दिया था। बट लीड कोड मीडियम इज द मैक्सिमम लेवल दे आस्क, आई गेस दिस इज द, बिकॉज मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स का था, मतलब जो मेरे कलीग्स हैं मैंने उनसे भी पूछा उनके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, तो लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही मैक्स पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने किस प्लेटफॉर्म पे ये डीएसए प्रैक्टिस किया था? एंड बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि लाइक टाइम बेस्ड कोडिंग कैसे किया आपने, टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, एंड लॉजिक बिल्डिंग कैसे आपने उतना स्ट्रॉन्ग किया? प्रैक्टिसिंग के लिए मैं यार जनरली 3 प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता था, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, और ये 2 प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता था। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने अलग से एक स्ट्राइवर शीट करके थी, मैंने वो पूरी सॉल्व करी थी, तो दैट हेल्प मी एक्चुअली। स्ट्राइवर शीट वाज वन ऑफ द बेस्ट शीट्स दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, सो वो उसने बहुत हेल्प की थी। डीएसए का आपने कितना टाइम लाइक स्पेसिफिकली डीएसए को ही दिया था अदर देन योर प्रोजेक्ट्स? सो मेरा, मैं बहुत सिंपल अप्रोच रखता था। जब मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे जब मेरा कॉलेज से मेरे को ऑफर मिला था एसेंचर के अंदर, उसके बाद मैंने लीड कोड करना तब छोड़ दिया था। मैं लीड कोड ही करता था पहले भी, बट इवेंचुअली मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था लीड कोड वापस से। एंड जनवरी में कंसिस्टेंटली करता रहा था, मैं डेली के 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डेली करता था। एंड प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत पढ़ता था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मॉर्गन स्टैनली का क्या पूछा गया है या फिर अमेज़न में क्या पूछा गया है, सो क्वेश्चंस का पता लगता रहता था कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता रहता था। सो मैं लीड कोड के डेली क्वेश्चंस तो करता ही था, अलोंग विद दैट जिस पार्ट में मैं वीक था, मैं वो क्या करता था, मैं जीएफजी पे जाता था और प्रैक्टिस सेक्शन में जाके उस पार्ट को खोलता था और उसके क्वेश्चंस कर लेता था। सो उसकी वजह से मेरे को हेल्प हो जाती थी कि मैं लगातार, मतलब मैं उस पार्ट में परफेक्ट हो चुका था कि बहुत कम डर लगता था कि अगर कोई बाइनरी ट्री का क्वेश्चन पूछेगा, सो मैं आंसर कर सकता था आराम से, मतलब ऐसा हो गया। डीएसए में कोई आप लाइक स्पेसिफिक प्रॉब्लम वाइज करते थे या? सो इवेंट, मतलब प्रोजेक्ट्स का तो ये था कि मैंने सेकेंड ईयर में ही प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए थे। थर्ड ईयर की थर्ड ईयर के स्टार्ट थर्ड ईयर के मिड में मैंने डीएस से स्टार्ट किया था अच्छे से, तो फिर इवेंचुअली मैंने धीरे धीरे करके लीड कोड करना स्टार्ट किया। पहले लीड कोड में भी बहुत, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं होता था लीड कोड भी, फिर धीरे धीरे करके जीएफजी से स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे करके बढ़ता गया, लीड कोड के एक एक करके क्वेश्चंस करता गया, तो इवेंचुअली होने लग गए थे क्वेश्चंस फिर। बट फिर आके मैंने रोक दिया था, जब मेरा कॉलेज से ऑफर आया तो मैंने छोड़ दिया था करना। फिर बाद में मैंने जब वापस से स्टार्ट किया तो मैं बहुत कंसिस्टेंट था कि डेली क्वेश्चंस करने हैं, एंड मतलब डीपी भी करनी है, ग्राफ्स के भी क्वेश्चंस देखने हैं, बाइनरी ट्रीज के भी क्वेश्चंस देखने हैं, टॉपिक को ही नहीं छोड़ना। सो दैट वाज द मेजर थिंग। एंड वन मोर थिंग कि मैं लीड कोड के जो डेली क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जो डेली हर दिन करने होते हैं, डेली प्रॉब्लम्स आती है लीड कोड पे, तो वो करता था। उससे क्या होता था कि अ, हर दिन कोई नए टॉपिक पे क्वेश्चन आता है,
सो आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है, एंड सेकेंडली ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता तो आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हो और आप कोड कर देते हो। सो डबल बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने पहले कर रखा है तो रिवीजन हो जाएगी। सेकेंडली ये हो जाएगा कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होते रहते हैं। तो वो लीड कोड के जो डेली सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है वो दे दे आर द मोस्ट बेनिफिशियल वंस, वो करने चाहिए। तो डीएसए का डिस्कशन हो गया, नाउ मूविंग टू द कोर सब्जेक्ट्स। आपने ऊप्स का तो एक्सप्लेन कर दिया ऊप्स का, बट बियॉन्ड दैट डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यार, मेरे से ऊप्स एंड ओएस पूछा था पूरा। ओएस में मैं ओएस में मैंने आपको जैसे बताया कि अराउंड 20 मिनट डिस्कशन चला था। इधर इन्होंने मेरे से सब कुछ पूछा था यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो जनरली गेट्स मेशर्स करके यूट्यूब चैनल था, तो मैंने वो पूरा पढ़ लिया, मतलब वहाँ से काफ़ी कुछ पढ़ा था। एंड अलॉन्ग विद दैट वो मेरे से इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछी थी, बट इन्होंने मेरे से डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में कुछ नहीं पूछा। बट इवेंचुअली जो मेरे दूसरे इंटरव्यूज हुए थे, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी प्रिडिक्टिव करके, तो उन्होंने मेरे से पूछा था थोड़ा बहुत डीबीएमएस वगैरह। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मेरे से मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग ये पूछा हुआ है। सो ये सब्जेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस एंड फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चारों सब्जेक्ट्स आर द मेन सब्जेक्ट्स फॉर एन इंटरव्यू। सो ये सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स कुछ पूछे गए थे आपके इंटरव्यू में, एंड प्रोजेक्ट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं किसी कंपनी में लैंड अप करने के लिए? प्रोजेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसके बाद मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए अभी तक, उन सब में मेरे से प्रोजेक्ट डिस्कशन होता ही होता था। दे यूज्ड टू आस्क मी अबाउट माय प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स आपको बस थोड़ा ही हो जाता है कि टाइम खर्च करने के मदद कर देते हैं, और तो कुछ नहीं। मेरे को जनरली लगता था कि प्रोजेक्ट्स एक एक इंटरव्यूअर के पास एक वो चला जाता है कि हाँ इसने कुछ बनाया था। तो जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स वर टोटली रिलेटेड टू लाइक React.js, Node.js, totally related to the web development. So मैंने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करे थे मेरे इंटेल के इंटरव्यू में भी, बट दे डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। They directly moved to the DSA part after I told about my projects. So that was the thing. But projects are important. मतलब शॉर्ट आपका रिज्यूमे जब शॉर्ट लिस्ट होगा तो आपके प्रोजेक्ट देखे ही जाते हैं, आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी जाती है, आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स देखी जाती है। सो प्रोजेक्ट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपका, अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है कहीं ना कहीं, तो दैट इज रियली गुड। तो जैसे मैंने भी एक इंटर्नशिप करी थी, तो आई थिंक उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है शॉर्ट लिस्टिंग पे। Any CPU found in the interview, or any competitive programming you did which helped you in the interview? कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो ऐसा नहीं पूछी गई। So any last thing you want to address to everyone, like which helped you to crack Accenture, Intel? मेरा तो बस एक ही ये है कि द टिप फॉर क्रैकिंग एनी कंपनी इज बीइंग कंसिस्टेंट ऑन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। सो कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म लो, वेदर इट्स लीड कोड, जीएफजी, कोडिंग कोड स्टूडियो, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, कोई भी प्लेटफॉर्म, एंड उस पर डेली क्वेश्चंस करो unless you crack a good company. That's the only thing according to me, because it helped me. So that's the only thing that I can tell. But there are other ways for cracking an organization, but this thing helped me. So it was nice talking to you, Jatin. Thanks, man. Till then, like, share and subscribe to the YouTube channel for further updates.